वीरों की गाथा सुनाने, देश प्रेम सबके मन में जगाने लेकर आए हैं कृष और बाल्टी बॉय। भारत है गजक। ट्रिश का ध्यान नहीं है और चूहा बटालियन उस पर हाथ साफ करना चाहती है। उससे पहले मैं ही हाथ साफ कर लेता हूँ। चोरी करना गलत बात है। सॉरी। मी टू, मेरा मतलब है सॉरी। और अपनी गलती को मान लेना अच्छी बात है। ये लो क्रिश, बाल्टी बॉय, तुम्हें पता है गजक और रेवड़ी दिल्ली के पास मेरठ सिटी की वर्ल्ड फेमस स्वीट्स हैं। लेकिन मेरठ हमारे देश की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी क्रांति के लिए भी जाना जाता है ट्रिश। क्रांति मतलब स्टोरी। तुम सबको ये तो अब पता चल ही गया है कि अंग्रेज सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हमारे देश में ट्रेड करने के इरादे से आए थे और उनकी नीयत खराब हो गई और कब्जा करने लगे। और यही नहीं, वो फिरंगी जबरदस्ती हम इंडियन से टैक्स कलेक्ट करने लगे और जो नहीं दे पाता उनकी लैंड छीनने लगे। आई एम हैप्पी कि तुम दोनों सारी स्टोरीज को ध्यान से सुन रहे हो। बाल्टी बॉय, डोंट गेट इमोशनल, क्योंकि आज की स्टोरी उनकी है जिन्होंने अपने देश को आजाद कराने के लिए फिरंगियों के खिलाफ 1857 में रेवोल्यूशन करने की पहली कोशिश की थी। सच? कौन थे वो जिन्होंने इस रिवॉल्ट की पहल की थी? कोतवाल धन सिंह गुज्जर। डियर संस्कृति, स्टोरी मोड ऑन। धन सिंह गुज्जर मेरठ के चीफ पुलिस ऑफिसर थे, यानी कि कोतवाल। गुज्जर बिरादरी के धन सिंह गुज्जर पांचाली गांव में जन्मे थे। कोतवाल धन सिंह गुज्जर मेरठ के सदर बाजार पुलिस स्टेशन में बैठे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारे पुलिस स्टेशंस पर नए हथियार और बुलेट्स मंगाए, जिससे कि वो हमारे देश में अपना होल्ड और स्ट्रॉन्ग कर सकें। लेकिन इन नए कारतूसों को मंगवाने के पीछे अंग्रेजों की कुछ साजिश थी। इसमें से गाय की चर्बी की बू आ रही है। हाँ, और कुछ सिपाही तो कह रहे थे कि इसमें सूअर की चर्बी भी डाली गई है। जब कांस्टेबल तिलक लाल और कांस्टेबल रहमान ये बातें कर रहे थे, तब तक एक अंग्रेज ऑफिसर ने उनकी बातें सुन ली और फिर दूसरे दिन पुलिस ग्राउंड में You two, come forward and hit that target. साहब, हम इन कारतूसों को हाथ नहीं लगाएंगे। ये हमारे मजहब के खिलाफ है। जब इन सिपाहियों ने कारतूस को हाथ लगाने से इनकार कर दिया, तो वो अफसर भड़क गया और उसने उन दोनों को सबके सामने हंटर से पीटने का इशारा किया। सिपाहियों की लाइनों में तिलक लाल का बेटा भुवन भी खड़ा था। पिताजी को अंग्रेज पीट रहे थे और वो सिर्फ आंखों में आंसू लिए देख रहा था। कोतवाल धन सिंह गुज्जर भी वहीं मौजूद थे। उनका दिल दहल गया, लेकिन मजबूरी में वो कुछ नहीं कर पाए। और कोई है जो मना करना चाहता है? वो आगे आए। ये सुनते ही काफी और सिपाही आगे आए। कोतवाल धन सिंह, इन सबकी यूनिफॉर्म उतार कर चेन से बांधकर काल कोठरी में बंद करो। इनका उम्र कैद की सजा होगी, तभी दिमाग ठिकाने पर आएगा। उन सारे लोगों को गिरफ्तार करके लॉकअप में डाल दिया गया। लॉकअप में उन्हें मारा गया, टॉर्चर किया गया कोतवाल धन सिंह गुज्जर के सामने। अरे कुछ तो रहम करो, खुदा के वास्ते। कोतवाल धन सिंह गुज्जर का खून खौलता रहा, लेकिन मजबूरी में वो चुप रहे। तिलक लाल का बेटा जब घर पहुंचा तो उसकी मां ने पूछा, बाबा कहाँ है? बाबा को जेल में डाल दिया फिरंगियों ने, माँ। पर क्यों? माँ, वो भुवन ने अपनी मां को उसकी आंखों के सामने घटी घटना सुनाई। सुअर और गाय की चर्बी? तू बाबा के साथ क्यों नहीं गया?
भुवन, तूने गुज्जरों की नाक कटा दी है। हम सर कटा सकते हैं, लेकिन अन्याय नहीं सह सकते। अब इस घर में चूल्हा नहीं जलेगा। चल कोतवाल जी के पास। वहां मेरठ के सदर बाजार पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी हलचल मची हुई थी। कोतवाल साहब, आपको तो सिर्फ अपनी तनख्वाह प्यारी है। आपको दिखाई नहीं दे रहा कि ये फिरंगी अपने फायदे के लिए हमारे धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं? इनकी साजिश को समझिए साहब। पुलिस स्टेशन के अंदर जब ये हलचल चल रही थी, तभी पुलिस स्टेशन के बाहर से भी कोतवाल धन सिंह को कुछ आवाजें सुनाई दी, जिसे सुनकर वो बाहर आए। मेरा एक ही बेटा है, कोतवाल जी, उसे छोड़ दो। कोतवाल जी, मेरे पति की क्या गलती है? ये सब देखकर और सुनकर भुवन मचल गया और गुस्से में उसने अपनी वर्दी उतार दी। नहीं करनी है नौकरी। ये सुनते ही एक अंग्रेज सिपाही अपनी बंदूक के बट से भुवन को मारने लगा। भुवन के मुंह से खून निकलने लगा। स्टॉप, रुक जाओ, मैं कमांडर साहब से बात करता हूं। सर, आप इन सिपाहियों को जेल से छोड़ दीजिए, ये लोग बेकसूर हैं। तुम्हें तनख्वाह ईस्ट इंडिया कंपनी देती है। Obey my orders। बाहर खड़े क्राउड को डिस्पर्स कर दो, जाओ। कोतवाल धन सिंह गुज्जर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो सोच में पड़ गए और फिर उन्होंने गुज्जर समाज के लोगों को इकट्ठा किया। भुवन और उसकी माँ भी इसमें शामिल हुए। हमारे सिपाहियों पर हो रहे अत्याचार को मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज मुझे आप सबके साथ की जरूरत है। क्या गुज्जर समाज मेरे साथ फिरंगियों के खिलाफ लड़ने को तैयार है? हम सब तैयार हैं। तो फिर 1 घंटे के अंदर पांचाली गांव और आसपास के सभी गांवों से गुज्जरों को इकट्ठा करो। सबसे पहले हम अंग्रेजों की बनाई हुई जेल पर धावा बोलेंगे, जहां उन्होंने 839 क्रांतिकारियों और सैनिकों को कैद कर रखा है। और फिर वहां से हम सदर बाजार की कोतवाली पहुंचेंगे। उस रात 300 गुज्जरों को साथ लेकर कोतवाल धन सिंह गुज्जर ने मेरठ में अंग्रेजों की नई बनाई हुई जेल पर धावा बोल दिया। जेल की सुरक्षा कड़ी थी, लेकिन कोतवाल धन सिंह और उनकी गुज्जर सेना ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया और 839 क्रांतिकारी कैदियों को रिहा करवाया और फिर उस जेल को आग लगा दी। फिर कोतवाल धन सिंह गुज्जर इन सब को लेकर सदर बाजार पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां लॉकअप में कैद क्रांतिकारियों को छुड़वाया। बाबा, फिरंगियों को हटाना है। फिरंगियों से आजादी की इस आग को हम बुझने नहीं देंगे। हम सब अभी मेरठ से दिल्ली चलेंगे। चलो दिल्ली, मारो फिरंगी, चलो दिल्ली, मारो फिरंगी, चलो दिल्ली, मारो फिरंगी। संस्कृति, कोतवाल धन सिंह गुज्जर की इस पहल में एक खास बात और थी। बताओ सबको। द रिवॉल्ट ऑफ 1857, भारत की आजादी की पहली लड़ाई। कोतवाल धन सिंह गुज्जर के साथ पूरा गुज्जर समाज तो था ही, और थे सभी धर्मों के लोग। हिंदू, मुस्लिम, सिख सब ने मिलकर आजादी की लड़ाई की पहली मशाल को जलाया और धीरे धीरे ये मशाल देश के सभी राज्यों में दिखाई देने लगी। 4 जुलाई 1857 को फिरंगियों ने कोतवाल धन सिंह के गांव पांचाली में तोपे चलवाकर पूरा गांव खत्म कर दिया और कोतवाल धन सिंह को पकड़कर उन्हें सबके सामने बीच चौराहे पर फांसी दे दी। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में शुरू हुई। सबका एक ही लक्ष्य था, फिरंगी हुकूमत को अपनी जमीन से हटाना है, ब्रिटिश राज को खत्म करना है। कोतवाल धन सिंह गुज्जर के इस बलिदान को हम सल्यूट करते हैं। कोतवाल धन सिंह जी के सम्मान में सदर बाजार पुलिस स्टेशन, मेरठ और मवाना में उनकी प्रतिमा बनवाई गई है। इतना ही नहीं, उनके नाम पर लोनी गाजियाबाद में धन सिंह गुज्जर महाविद्यालय भी है। कहानी खत्म हो गई। चलो अब सब मिलके रेवड़ी खाते हैं। हाँ? हाँ? अरे ये रेवड़ी कहाँ गई? कहानी इतनी इंटरेस्टिंग थी, सुनते सुनते सारी खत्म कर गए। कहानी भी खत्म, रेवड़ी भी खत्म। हाँ।
गर्व से कहो, भारत है हम। दोस्तों, अगर ये कहानी सुनने में आप लोगों को इतना मजा आया तो सोचिए देखने में कितना मजा आएगा। देखिए क्रिश ट्रिश बाल्टी बॉय भारत है हम हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर। और हमारे स्ट्रीमिंग पार्टनर्स हैं Amazon प्राइम वीडियो और Netflix। स्टे ट्यून्ड।